अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों के काफिला, इससे आज 14वां बाब कफ़ारा। तबूक जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। हर सहाबी का जो कुछ मकदूर था वो उसने मस्जिद नबवी में लाकर डाल दिया था। लोग जुग दर जुग तबूक जाने के लिए भर्ती हो रहे थे। बातों ही बातों में 30,000 का ठाठे मारता हुआ लश्कर तैयार हो गया। नौजवान मुजाहिदीन अपनी माओं और बहनों से अलविदा ले रहे थे। एक अजीब जोश व खरोश की फिजा सारे मुसलमानों में फैली हुई थी। काब बिन मालिक के बाग फल रहे थे। घर में दौलत के रेल पेल हो रही थी। दरवाजे पर उम्दा किस्म की ऊँटनियाँ खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे ताकि तबूक जाने वाले लश्कर में शामिल हो सके। दिन पर दिन गुजरते गए लेकिन काब इब्न मालिक फारिग ना हो सके। तबूक का लश्कर तैयार होकर रवाना भी हो गया लेकिन वो अपने कामों ही में मसरूफ़ रहे। फिक्र की क्या बात है, इन्होंने सोचा। एक रोज़ ही मैं निमट कर किसी तेज़ रफ्तार सवारी के ज़रिए इस्लामी लश्कर से जा मिलूँगा, हुजूर से माफ़ी मांग लूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक रोज़ में निमट ही ना सके। काब बिन मालिक ने देखा तो मदीने की गलियों में इन्हें सिर्फ वो बहानेबाज मुनाफिक ही टहलते नजर आए जो सिर्फ ज़बानी वफादारी से काम चला रहे थे। सारे सच्चे मुसलमान हुजूर के साथ जा चुके थे। काब इब्न मालिक शर्मसारी के समंदर में डूब कर रह गए। उनकी समझ में ही ना आया कि वो क्या करे। अब हुजूर आने ही वाले होंगे। क्या वो हुजूर से झूठे बहाने करेंगे, गलत सलत उज़ुर पेश करेंगे, हुजूर को धोखा देंगे? नहीं नहीं, उनके मन ने कहा। वो अपने दिल की नदामत को झूठ से धोने की हरगिज कोशिश नहीं करेंगे। वो हर बात सच ही कहेंगे चाहे उनका अंजाम कुछ भी हो। तबूक से निमट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले आए थे। खुदा ने लश्कर इस्लाम को फ़तह मुबीन से नवाजा था। रूम की फ़ौज इस्लामी लश्कर से दहाके से दूर ही से लौट गई थी और इस्लामी सल्तनत की सरहदों से एक बड़ा ख़तरा दूर हो गया था। मदीना तशरीफ़ लाकर हुजूर सबसे पहले मस्जिद नबवी में गए। वज़ू करके 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली और नमाज से फारिग होकर मस्जिद के सहन में बैठ गए। मुनाफिक लोग आते रहे, झूठे झूठे बहाने करके हुजूर से माफ़ी मांगते रहे और हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको छोड़ते रहे। इतने ही में काब इब्न मालिक का चेहरा नज़र आया। हैरान परेशान नदामत और दुख के गुबार ने उनके चेहरे को जैसे सुनोला दिया था। शर्म के मारे निगाहें नहीं उठ रही थी। हुजूर ने काब को देखते ही मुस्कुरा कर अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। शर्मिंदगी के बोझ से झुके काब इब्न मालिक हुजूर के करीब आकर बैठ गए। हुजूर, वो धीरे से बोले, खुदा की कसम, ना तो मैं मुनाफिक हूँ ना मुझे अपने ईमान के बारे में कोई शक है। आप यकीन करें हुजूर। क्या कहते हो काब? हुजूर ने हल्की सी खफगी से कहा। सच कहो, क्या यहाँ रुकने के लिए तुम्हारे पास कोई माकूल बहाना है? क्या तुम मुफलिस वो नादार थे? क्या तुम्हारे पास सवारी के लिए ऊँटनियाँ नहीं थी? फिर इसके बाद तुम्हारे पास कौन सा बहाना है काब? कोई भी नहीं है हुजूर। काब ने दुख भरे लहजे में कहा, मेरे पास कोई भी बहाना नहीं हुजूर। जितनी दौलत मेरे पास इस ज़माने में थी इतनी तो कभी भी नहीं रही हुजूर। मेरी दौलत ने ही मेरे पाँव रोक लिए। मेरे पास कोई बहाना नहीं हुजूर। तो उठ जाओ काब, तुम्हारा फैसला अब मैं नहीं खुद खुदा करेगा। जाओ, इंतज़ार करो उस वक्त का जब तक तुम्हारे बारे में कोई फैसला ना हो। आजूदा से काब मस्जिद नबवी से उठ के चले गए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें मालूम हुआ कि हुजूर ने उनके सोशल बायकाट का हुक्म दिया है। मदीने का कोई भी आदमी अब उनसे बात नहीं करेगा, उनके पास नहीं उठे बैठेगा, उनकी खुशी और गम में शरीक नहीं होगा। काब की दुनिया अंधेरी हो गई, दरो दीवार अजनबी हो गए। सारा मदीना शहर उनके लिए एक शहर खामोशा बन गया जिसमें कोई भी उनका अपना नहीं था। वो अपनी तन्हाई और बेचारगी से तड़प उठे। दिन गुजरते गए, काब को सब ने छोड़ दिया था। तन्हाई का जहर उनकी नस नस में घुलता जा रहा था। आखिर आजिज आकर काब एक दिन अबू कतादा की दीवार पर चढ़े। वो उनके चाचाजाद भाई और बेहतरीन दोस्त थे। कतादा तो उनसे ज़रूर बात कर लेंगे। सारे शहर में कोई तो होगा जिसे बात करके वो अपने जी का बोझ हल्का कर सके।
सके। अस्सलामु अलैकुम भाई क़तादा। दीवार पर चढ़कर इन्होंने अपने चचाजाद भाई को सलाम किया, लेकिन क़तादा के पास उनके सलाम के जवाब में एक बेगानी सी निगाह के सिवा कुछ भी नहीं था। तुम्हें खुदा की कसम है क़तादा, गुलोगीर आवाज़ में काब ने कहा, मेरी बात का जवाब दो मेरी बात का। काब बार बार यही कसम दे रहे, लेकिन क़तादा ने कोई जवाब न दिया। काब ने फिर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से शदीद मोहब्बत है, फिर इस बेगानगी की वजह अल्लाह जाने या उसका रसूल। क़तादा ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपना रुख काब की तरफ से मोड़ लिया। काब का दिल खून होकर रह गया। बचपन के दोस्त और भाई की बेइतनाई उनसे बर्दाश्त न हो सकी, वो सिसकते ही रह गए। गसान के काफिर बादशाह ने काब इब्ने मालिक की हालत जार के बारे में सुना तो सोचा कि लाओ इस मौके पर काब को मुनहरिफ कर लें। लोगों ने देखा मदीने के बाजारों में एक कब्ती ताजिर एक खत हाथ में लिए काब इब्ने मालिक का पता पूछता फिर रहा है। आखिर वो काब इब्ने मालिक के मकान पर पहुंच गया। काब ने हैरान निगाहों से उसे देखा। गसान के बादशाह का पैगाम था, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। तुम जैसे लोग इज्जत के काबिल होते हैं, जिल्लत के नहीं। काब तुम हमारे पास आ सकते हो, यहाँ तुमको पूरी इज्जत और मुकम्मल आराम मिलेगा। काब ने पैगाम पढ़ा और आंसुओं की धार उनकी आंखों से फूट पड़ी। क्या मैं अब इतना जलील हो गया हूँ मेरे अल्लाह के काफिर लोग मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करने लगे हैं। इनकी हिचकियाँ बंद गई और शाह गसान का ख़त उन्होंने घर में दहकते हुए तन्नूर में फेंक दिया। 40 रोज़ यूं ही गुजर गए। हुजूर ने काब की बीवी को भी उनसे अलहदा रहने का हुक्म दिया था। बूढ़े काब की दिलबस्तगी के लिए अब बीवी भी ना रही थी। 50 दिन यूं ही गुजर गए। इन 50 दिन में हर दिन जैसे काब ने कांटों के बिस्तर पर गुजारा था। घर में दौलत के अंबार लगे हुए थे, ऊँटनियाँ खूब दूध दे रही थी और फसल खूब भरपूर हुई थी, लेकिन काब के लिए किसी चीज़ में कोई खुशी न थी। आखिर 50वें दिन सलाह पहाड़ की चोटी से एक पुकारने वाले की आवाज़ आई, खुशखबरी हो काब तुमको। काब ने ये अल्फाज सुने तो जैसे वो यकीन न कर सके कि 50 दिन से जो अंधेरा उनकी तकदीर बना हुआ था एकदम छट गया है। काब बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। खुशखबरी हो काब तुमको। एक घुड़सवार भागते हुए काब को खुशखबरी सुनाता हुआ आ रहा था। काब ने खुशी के मारे अपने जिस्म के कपड़े उसे उतार कर दे दिए और फिर काब 50 रोज़ के सब्र आजमा वक्फे के बाद एक बार फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर होने के लिए मस्जिद नबवी जा रहे थे। मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सहाबा के घेरे में बैठे थे। खुशी से हुजूर का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। काब ने मस्जिद के दरवाजे में जैसे ही कदम रखा, सब लोग मुबारकबाद देने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पहले अबू तलहा आगे बढ़कर आए और काब से हाथ मिलाते हुए कहा, खुशखबरी हो काब तुमको, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। हुजूर ने काब को गले लगा लिया। मुबारक हो काब, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। अभी मेरी तौबा मुकम्मल कब हुई है हुजूर? काब ने गुलोगीर आवाज़ में कहा, हुजूर ये मेरी जायदाद, ये मेरी दौलत ही तो थी जिसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया। मैं ये सारी जायदाद आज से खुदा की राह में देता हूँ हुजूर। काब सर झुकाए सब कुछ कहते चले गए। हुजूर ने प्यार भरी निगाहों से उन्हें देखा। काब ने अपनी तौबा की कितनी खूबसूरत तकमील की थी। कितने प्यारे हैं मेरी उम्मत के खताकार भी। हुजूर धीरे से मुस्कुराए और आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। आपसे ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।